आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर वस्तु या परिवेश के dq/dt तापांतर डेल्टा टी इक्वल टू T2 - T1 के अनुपाती होती है, यह कथन है। प्रश्न में यह कथन दिया गया है, हमें प्रश्न में यह बताना है कि यह कथन किस नियम के द्वारा दिया गया। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तापमिति का नियम के द्वारा, या न्यूटन के शीतलन नियम द्वारा, कैलोरीमिति के नियम द्वारा, या शून्यता का नियम, जो हमें प्रश्न में कथन दिया हुआ है। तो प्रश्न के कथन के अनुसार लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की जो दर होती है वो तापांतर के अनुपाती होती है। तो यह कथन जो दिया गया वो न्यूटन के शीतलन नियम के द्वारा दिया गया, न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, इस नियम के द्वारा यह कथन कहा गया। इसके अनुसार न्यूटन ने यह बताया कि किसी पिंड के ऊष्मा हानि की जो दर होती है, किसी पिंड की ऊष्मा हानि की दर मतलब कि dq/dt, dq हमारी ऊष्मा हो गई, dt मतलब कि उसकी हानि की दर। ठीक, तो ऊष्मा हानि की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप में अंतर के समानुपाती होती है। ठीक है, उस पिंड के ताप और माध्यम के ताप के अंतर, तो उस पिंड का ताप हमने मान लिया T1 और माध्यम का T2, तो T2 - T1 इनका अंतर के क्या होती है, समानुपाती, मतलब कि अनुपाती होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन के द्वारा दिया गया, न्यूटन के शीतलन नियम के द्वारा दिया गया। तो यही प्रश्न का इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहां से सही हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।